हेलो 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 जी, नमस्ते। जैसा कि आपने कहा करंट इलेक्ट्रिसिटी ले आओ, पिछले लेक्चर में मैं लेके आ गया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पूछा था कि बताओ अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, और हुजैफुर रहमान ने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आए। अब आपको बताना है कि अगला सेशन आपको किस पे चाहिए। मुझे इस लेक्चर पे चाहिए 1000 लाइक और 200 कमेंट। तुरंत जाके कर दो, तुरंत बना दूंगा अगला सेशन। चलिए, मजा आने वाला है। शुरुआत कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। सभी लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं करंट की। करंट क्या होता है मेरी जान? करंट होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्चुअल बात है, यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए चार्ज। कौन सा चार्ज फ्लो होता है? चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। इस बात को मैंने यहां पे दर्शाया है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां जा रहा है तो करंट यहां आएगा। मान लो कि ये कंडक्टर है, आपने बैटरी लगाई, करंट फ्लो करेगा हायर टू लोअर और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज यानी टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। कितने प्रकार के करंट होते हैं? दो प्रकार के करंट होते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज का मतलब होता है टोटल चार्ज फ्लोइंग इन टोटल गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है dq by dt, किसी मोमेंट पे आप बात कर रहे हैं। बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं क्यूटी ग्राफ की, क्यूटी नहीं क्यूटी, क्यूटी यानी चार्ज टाइम ग्राफ की, तो इसका स्लोप आपको क्या दे देगा? इसका स्लोप आपको दे देगा करंट। और अगर आप बात करेंगे आईटी ग्राफ की, तो इसका एरिया आपको दे देगा क्या? इसका एरिया दे देगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन दैट गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जरा ध्यान से देखना, धीमे धीमे सिखाऊंगा, है ना, कम समय में भी आराम से सिखाऊंगा। अगर ये कंडक्टर है, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लो मेरा ये हाथ पॉजिटिव, ये हाथ नेगेटिव, तो आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, खचाक, यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, खचाक, और इलेक्ट्रॉन भाग गया पीछे की तरफ, खचाक। बोलो जरा हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन भागा तो करंट आया। अरे बोल जरा हाँ या ना? बिल्कुल करंट आया। तीन चार टर्म्स याद रखना। स्मॉल एन जो कि होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम, वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। अब देख जरा कॉन्सेप्ट लूप यानी के लूप, ध्यान से देखना। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगा? F इक्वल टू क्यूई। एक्सेलरेशन कितना लगा? फोर्स अपॉन मास यानी क्यूई अपॉन एम। v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो, इसको मैंने जीरो कर दिया। फाइनल वेलोसिटी आ गई a इंटू टी यानी एक्सेलरेशन इंटू टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन कितना है? ई अपॉन एम। तो यहां से एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ रहा है जिसको मैंने डब्बे में डाल के रखा है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि होता है ई टाउ बाई एम। बोल मेरे साथ तीन बार, ई टाउ बाई एम। बहुत बढ़िया। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन, टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है Q इक्वल टू एन ई। हाँ या ना? एन यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज को लिख सकता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख दे एरिया इनटू लेंथ। तो ये टर्म बन गई कुछ ऐसी, ये टर्म बन गई कुछ ऐसी। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दे, Q बाई टी बन गया करंट और L बाई टी बन गई वेलोसिटी। ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तेरे सामने आ चुके हैं, बहुत शानदार। अब इन दोनों फॉर्मूले को मैंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों फॉर्मूले को मैंने कंबाइन कर दिया। दोनों जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म दिख रही है, उन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा, मैंने ई को क्या लिखा सुनना, मैंने ई को लिखा v बाई एल। ई को मैंने लिखा v बाई एल। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, यहां से मैंने कंपेयर किया v इक्वल टू आई आर, तो ये बची हुई टर्म बन रही है r यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो एल बाई ए हटा दूं तो ये टर्म बचेगी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले आ गए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के। तीन तीन बार बोल के देखो कितना समय बचा है। अभी बचे हुए पूरे 4 मिनट। बहुत बढ़िया। तो हमने लिख दिया रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बोल तीन बार, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। भैया हर साल इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और मेरी गट फीलिंग है कि इस पे सवाल आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट बोल के रखा और ले पूरा डेरिवेशन तेरे को बता दिया यार 1 मिनट के अंदर। और क्या जान लेगा बच्चे की? चल जल्दी अगली बात, मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तूने लिख दिया ई टाउ बाई एम, उसको ई से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई एक्सप्रेशन में। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देख और इस एक्सप्रेशन को देख। पहले वाले को देख के तुम क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है मोबिलिटी, लेकिन गलत। दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी। ये वीडी और ई पे डिपेंड नहीं करती है। कंडक्टिविटी क्या बन गई? कंडक्टिविटी आपके सामने बन गई एन ई स्क्वायर म्यू। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को देख, एन इंटू ई स्क्वायर टाउ बाई एम, जैसे ही कंबाइन करेगा
एनी म्यू। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, सेमीकंडक्टर में भी काम आता है। अगली बात करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जो कि होती है J डॉट ए। अब हम लोग बात करें I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और आई से ए से डिवाइड कर दो तो एक्सप्रेशन बन जाएगा J का एन ई वी डी। क्या बन गया? एन ई वी डी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, J इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा ये है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, एक बार मैं बताऊंगा, याद रखना, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर तीनों के लिए। सुनो, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता है, रो इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मालूम है या नहीं? मालूम है ना। यहां पे ये रो नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अब कंडक्टर की बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है? कोलिजन्स बढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम घटता है। सुनना 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 सुनना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाया तुमने तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये घटा, जिसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ी, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ा, जिसके कारण कंडक्टिविटी घटी। किसमें? कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण रेजिस्टिविटी घटती, कंडक्टिविटी बढ़ती है। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसका बिहेवियर भी बिल्कुल सेम होता है। ग्राफ याद रखना है, कॉपर और नाइक्रोम के लिए, कॉपर के लिए पैराबोलिक और इसके लिए स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे तेज रफ्तार में। अगर आपके सामने एक बैटरी है, बैटरी को थोड़ा ध्यान से देखो, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन आप लोग कुछ इस तरह से करते हैं। ये रही बैटरी, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बहुत शानदार। क्या इक्वेशन लिखोगे? E माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन लिख दी। यहां से आप जनरेट कर सकते हो स्मॉल आर का फॉर्मूला। मैंने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड ले गया और करंट को डिवीजन में भेज दिया, तो आर का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब मैं आई को रख दूंगा V बाई आर, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सवालों में काम आएगा। ठीक है, दो केस बनते हैं, एक डिस्चार्जिंग और एक चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब जब बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही है सर्किट में तो वो खुद डिस्चार्ज हो रही है, जो कि मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो नॉर्मल यही इक्वेशन हमने फिर से लिख दी। ये आई आर को हमने लिख दिया V, और इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, यानी पोटेंशियल, इसका टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, इजंट इट। और अगर हम लोग बात करें चार्जिंग की, तो इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल टू E प्लस आई आर, और ग्राफ V और I का बनेगा कुछ इस तरह से। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। ये कैसी बात हुई सर? पहला नियम है चार्ज का और दूसरा नियम है एनर्जी का। पहला है लूप लॉ, जो कहता है टोटल चार्ज entering in a given loop must be equal to the total charge going out of the loop in a given amount of time, जिसको आप लिख देते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0। दूसरा लॉ होता है सिग्मा V इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट लूप के लिए अगर आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम करते हैं तो वो 0 आना चाहिए। अब देखो, एक काम की बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये पॉइंट A है और मान लो ये पॉइंट B है। मान लो कि ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है। बहुत शानदार। आप जाना शुरू करो, यहां पे से चलना शुरू करो। चलो, पहले जा रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले हम लोग जा रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे तो लिखना शुरू करो VA। ठीक है, करंट के अलोंग जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि करंट जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो आपने लिख दिया माइनस का IR, VA माइनस IR। माइनस से प्लस जा रहे हो इसलिए मैंने लिखा है प्लस इक्वल टू VB। आई रिपीट द पॉइंट, VA along the direction of current माइनस IR, माइनस से प्लस जा रहे हो इसलिए प्लस इक्वल टू VB। और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये बन जाएगा VB प्लस से माइनस, यानी माइनस का E माइनस IR प्लस IR, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट जा रहा हूं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, इक्वल टू VA। देखो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसको पूरे को बनाने में, और तुमको अभी समझाने में भी काफी मेहनत जा रही है। अच्छे से देखना, फायदा उठाना, और मुझको अपना प्यार जरूर दर्शाना कमेंट में, तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा अगला बनाने का। चलिए आइए कॉम्बिनेशन की बात करें, रेजिस्टेंसेस के, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो सारे रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली ऐड अप कर देते हैं। अगर n बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो ये बन जाएगा n टाइम्स ऑफ r। और अगर आप बात करें पैरेलल की, 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3 अप टिल rn। बहुत बढ़िया। करंट डिवीजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। करंट बहुत ही शानी क्वांटिटी है, बहुत ही तेज क्वांटिटी है। करंट को मालूम है कि कहां जाना और कहां नहीं जाना। करंट हमेशा वहां जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस कम है। जैसे मान लो बाहर करंट बैठा है I,
तो I1 कितना होगा, I1 होगा I टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि I2 कितना होगा, I2 होगा I टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। अगर हम बात करें पावर की, P इक्वल टू VI, इसी को आप लिखते हैं I स्क्वायर R, इसी को आप लिखते हैं V स्क्वायर बाई R। और पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम यानी एनर्जी अपॉन टाइम, तो टोटल हीट या टोटल एनर्जी बन जाएगी I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, तो आप एक सर्किट देखो जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे, आप P को लिखोगे I स्क्वायर R, I को आप लोग लिख दोगे E डिवाइडेड बाई R प्लस R। मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगा जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की बराबर होगी, और जब आप यहां पे R इक्वल टू R रखोगे तो मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन ये दिखेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। नोट्स आपको मिल जाएंगे नीट एल्केमी के टेलीग्राम ग्रुप पे, जरूर वहां पे से उठा लेना। अब मैं बात कर रहा हूं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है छोटे अमाउंट ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में, एक छोटू सा चिंटू सा शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा के। अगर यहां पे से करंट बाहर आ रहा है I, और यहां पे करंट डिवाइड हुआ, तो आपको मालूम है कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है, यानी IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। बहुत बढ़िया। और अगर आप इस पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर के लिए आप क्या करते हो, एक भारी भरकम सा रेजिस्टेंस लगा देते हो पैरेलल में। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। और वोल्ट मीटर पूरा हम लोग सर्किट में हमेशा लगाएंगे पैरेलल में, क्योंकि आप पोटेंशियल नापना चाह रहे हो। मीटर ब्रिज बेस्ड है किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। ये अननोन रेजिस्टेंस, ये नोन रेजिस्टेंस कुछ नहीं, आप यहां पे कनेक्ट करोगे, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिलेगा उसको नोट कर लोगे। लेंथ जितनी ज्यादा, मान लो कि यहां तक की लेंथ, तो यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस मिला R इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको यहां टच कर तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस मिला, यहां टच कर ज्यादा रेजिस्टेंस मिला। अलग अलग पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना नोन रेजिस्टेंस लगा के रखा है। तो मान लो कि ये नोन है और ये अननोन है, ये नोन है, ये अननोन है, तो आप क्या करोगे, P डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। ये हो गया आपका पूरा रिवीजन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। धांसू अगर आपको लगा तो जरूर कमेंट करके बताना, और अगला चैप्टर बताना आपको कौन सा चाहिए। चलिए मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।